सो मैम स्टार्टिंग इससे करेंगे कि मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हरियाणा में जितने भी वर्ल्ड वॉर में जो सोल्जर्स गए थे उनके लिए अपने फोकलोर्स नहीं है, रागनी वगैरह और ये सारा। तो कुछ वो हाल। रागनी वगैरह लिखते थे लोग बाग। और वो रागनी का है कुछ पॉइंट, मैं आपको सुनाता हूँ, आपको समझ आएगा। ये थोड़ा सा फोक है। हाँ, और ये है जरूर। कि परदेसा ते चिट्ठी आई, मिस्र की तैयारी होगी, प्रेम कौर मन तेरे ओढ़ की चिंता भारी होगी। डिपो तक निकल के हम स्टेशन ऊपर आ गए, एक गोरा और एक मैम मिली, दोनों हाथ मिला गए। ट्रेन ने जब सीटी मारी, बालक थे घबरा गए, 18 दिन में तबीयत माड़ी होगी। इसी जगह पर लिया छोड़े जित मिलता मेल नहीं, तरह तरह के लोग मिले पर मिलता मेल नहीं। एक तरफ बारूद पेटी, एक तरफ घोड़ा पलटन, एक तरफ recruiter का गांव। ऊपर चढ़ के देखा तो ऊपर दिखा राम। मेजर ने जब सीटी मारी तो मोर्चा में बढ़ गए, दमदम होती आई, दुश्मन आगे अड़ गए। फौज की नौकरी छोरो, कोई हासी खेल नहीं, 3.5 हाथ की काय थी वह भी सरकारी होगी, फौज में आके देख लियो छोरो, जिसने देखी जेल नहीं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग लोर है बिल्कुल। और फोक लोर बिल्कुल। जो है। तो कैसा टाइम था मैम, और क्या होता था उस टाइम, रिक्रूटमेंट और ये सारा? मतलब उन लोगों को तो पता भी नहीं था कि समुंदर भी नहीं देखा था पहली बार यहाँ के लोगों ने। और वहाँ यहाँ से मतलब इतना एक बड़ा शॉकिंग और कल्चरल एक्सचेंज। आप बताइए थोड़ा उसके बारे में। हाँ जी, आप देखिए कि आपने समंदर भी मेंशन किया अभी। पिछले कुछ कई सालों से चलिए फौजियों पे काम करते हुए समंदर भी बीच में रेफरेंस आती हैं। तो पिछले हम्म 2-3 साल में मैंने इस पे अपना रिसर्च भी किया है, पेपर्स प्रेजेंट किए हैं। तो जो हम लोग इधर से मैदानी इलाकों से हैं, हम्म हिंदुस्तान के, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं या अनडिवाइडेड पंजाब की बात कर रहे हैं, कोस्टल एरियाज को छोड़ दें, तो हमने कहाँ हमने समंदर देखा? समंदर तो हमारी बातों में कैसे आया है, हमारे फोकलोर के थ्रू आया है। हाँ। कि जो लोग ट्रैवल करके गए, अब उसके लिए हमें बहुत 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। कई यात्री आए हमारे यहाँ पर, और हमारे यहाँ से आप देख लीजिए, जो संत महात्मा रहे हैं, गुरु नानक देव जी देख लीजिए, वो तो कितनी उन्होंने पैदल यात्रा की है। सो हम्म ही ऑल्सो वुड हैव एनकाउंटर्ड। उनसे पहले भी आप देख लीजिए, मेटाफर्स बनने शुरू हो गए थे समंदर के। हम्म तो बड़े पॉपुलर मेटाफर्स हैं जो आपने बोले हैं, तो उसी में से अगर मैं देखूं कि समंदर की रेफरेंस, तो हमारे तो होता है ना कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कि कितना गहराई, समंदर की गहराई वगैरह वगैरह। सो हम्म ये जस्ट एज अ पृष्ठभूमि के तौर पर मैंने रेफर किया है। तो आप ये देखिए कि कईयों के मन में होगा कि वो जो काला पानी भेज देते हैं, है ना, काला हम्म पानी, काले पानियों पार, कि वो काला पानी कैसा होगा। डर भी होगा कईयों के मन में, कईयों के मन में शायद एक्साइटमेंट होगी कि हम चले हैं, और जाकर देख के आए दुनिया, सितारों के आगे जहां और भी है वाली बात है, कि हाँ कितना हाँ हाँ कुछ है, हाँ कि हमारी हाँ हाँ। गांव की हद के परे भी दुनिया बसती है। हम्म तो उस हिसाब से जो रिक्रूटमेंट का आप कह रहे हैं, शायद जो देखेंगे उनको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में तो अंग्रेजों की हुकूमत के नीचे जो आर्मी खड़ी करी थी, उसमें हमारे मोस्टली तो हिंदुस्तानी सिपाही ही थे, और एक फौज थी उस वक़्त। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई शुरू हो गई है, तो इतनी बड़ी तादाद में सिपाही मारे गए, खास करके फ्रांस में जब लड़ाई हुई है जर्मन्स और ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, वो दिन गए जब एक आधी बंदूक लेके ठाठा मार दिया एंड सो ऑन। बट यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी इंसान एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाकर देखने को बड़े अच्छे से मिलेगा। कि एक ने गैस इजाद करी, दूसरे ने भी करी, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सकते हैं। गैस तो बाद में आई है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। तो जो हम्म मशीन गन से इतना नुकसान हुआ लाइफ का, तो उन्हें और सोल्जर्स चाहिए थे। तो हिंदुस्तान में ऑलरेडी एक स्टैंडिंग आर्मी थी, तो उसे बुला लिया गया। तो ये जब तक अगस्त 1914 का एंड आया है, तो हमारे सिपाही अ, लड़ाई की तरफ रवाना, किस तरफ जा रहे थे ये नहीं मालूम था। हम्म सो हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न इलाकों से कईयों को
कराची की तरफ भेजा गया, जो एक कराची हार्बर थी, बंदरगाह थी। एंड देन बॉम्बे हार्बर, जो उस समय मुंबई, जो उस समय बॉम्बे कहा जाता था, तो बॉम्बे हार्बर था। तो बॉम्बे वाले भी आगे जाके कराची में और पिकअप करते थे या मिलते थे। फिर एक पूरा, जैसे जहाज़ों का एक बड़ा सा फ्लोटिला, पूरा एक टोला कह लीजिए। आई एम श्योर उसको फौजी भाषा में कोई एक स्पेसिफिक वर्ड और भी हो सकता है। हाँ। फ्लोटिला इज द क्लोजेस्ट दैट आई कैन थिंक ऑफ। तो कई जहाज फिर इकट्ठे जाते थे। तो जब ये लोग जहाज पर, पानी के जहाज पर थे, कराची से रवाना हुए, एक शुरू की बात है, तब कोई वायर इंटरसेप्ट करके जब खबर आई कि फ्रांस जा रहे हैं, मान हम्म। लीजिए जहाज। तो कई लोग फ्रांस गए। तो रास्ते में यहाँ से होते हुए ये लोग सुएज की तरफ जब गए हैं, कई जो थे वो जहाज और उनके जितने सैनिक थे वो वहां उतर गए, और वो उन्होंने दोबारा नहीं जहाजों में चढ़े, उनको उधर के सेक्टर में भेज दिया गया। कुछ दोबारा रेस्ट करने के बाद फिर जहाजों में चढ़े और आगे फ्रांस की तरफ चले गए। तो आप मुझे बताइए, आप किसी एक एरिया की तरफ फोकस रखना चाहते हैं, या जस्ट ये छोटी सी कहानी बनाकर रिक्रूटमेंट पे आ जाऊं? नहीं, आप अपने हिसाब से, नॉट नॉट एनी पर्टिकुलर एरिया, कोई ऐसा नहीं है। ओके। ओके। तो कईयों को जो सुन रहे हैं उनको ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन बहुत होंगे जिन्हें ये बातें मालूम नहीं है। तो ये जरूरी है समझना कि हमारे हम्म। सिपाही सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिर्फ फ्रांस ही नहीं गए थे। हाँ, वहां पर उनकी बहुत ज्यादा तस्वीरें खींची गई थी, बड़ा पब्लिसाइज भी किया था, बहुत सारे मेमोरियल्स भी हैं, इसलिए वहाँ वहाँ की अटेंशन के बारे में ज्यादा कई बारी बातचीत हो जाती है। लेकिन आप को मैंने जैसे रेफर किया कि यहाँ उतर गए, इजिप्ट में गए, पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन में गए, मस्कट में भी पहले रहे इधर। और फिर हम्म। आप अगर अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका का भी मैप देखते हैं, तो ऑलरेडी हमारे कुछ सिपाही जो थे वो लोग सितंबर के शुरू में ही, ये फ्रांस पे पहुंचने से पहले ही, 4 सितंबर को, अगर मेरी मेमोरी में डेट सही है, 4 सितंबर 1914 को, जो फॉर्मरली ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका उस वक्त कहा करते थे, जो तंजानिया, तंजानिया तो उस वक्त एग्जिस्ट नहीं, उसको टैंगनीका कहते थे। जैंजिबार और टैंगनीका। सो जो टैंगा की बैट, वहां पर लड़ाई हुई, उसमें हमारे सिपाहियों ने हिस्सा लिया हुआ था अंग्रेजों के साथ। उधर जर्मन्स का भी दबदबा था। तो जर्मन ईस्ट अफ्रीका था और ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका था। तो एम्पायर्स लड़ रहे थे, बीच में हमको भी घसीट कर ले गए। हम हाँ। लोग तो गुलाम थे, और कुछ जो रेजिस्ट कर सकते थे उन्होंने रेजिस्ट किया, बाकी लड़ने के लिए चले गए। इस सिलसिले में मैं अब आपको रिक्रूटमेंट पे लेकर आती हूँ।